तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने श्री रामचंद्र जी ने रात को जब गंगा नदी के तीर पर भरद्वाज मुनि से उनका संवाद हुआ था, भरद्वाज मुनि से उनका मिलन हुआ था, तो उन्होंने गंगा तीर पर ही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को, यानी भरद्वाज मुनि को सिर नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी सहित, लक्ष्मण जी सहित सेवक गुह यानी निषाद राज के साथ वे आगे को चलने का उन्होंने मन बनाया। तो भगवान श्री राम ने अभूतपूर्व दर्शन के परिणाम स्वरूप प्रयागराज में मुनि भरद्वाज जी से अपना सानिध्य स्थापित किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सबसे पहले गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी के जब केवट के द्वारा गंगा नदी को पार करने के बाद वह रेत पर खड़े हो गए, तब उन्होंने गंगा माता को सिर नवाया और सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वह वन को आगे चलने का उन्होंने मन बनाया। उस दिन पेड़ के नीचे उन्होंने निवास किया और लक्ष्मण जी और सखा गुह यानी निषाद राज की सब सुव्यवस्था, उचित व्यवस्था उन्होंने की और प्रभु श्री राम जी को सवेरे प्रातःकाल सब दैनिक क्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। तो उस राजा का मंत्री जो था वह सत्य नामक था और सुधा प्यारी प्रयागराज की पत्नी थी और श्री त्रिवेणी, माधव जी, सरीखे, हितकारी, मित्र, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्षी के भंडार के रूप में प्रयागराज के उन्होंने दर्शन किए और यह पुण्यमय प्रांत की अद्भुत छटाकार दृश्यमान करते हुए राजा का सुंदर देश को उन्होंने देखा और प्रयागराज में उनको अनेक प्रकार के अभूतपूर्व वहाँ के सौंदर्य का, वहाँ की छटा का, वहाँ की पवित्रता का, अनेकों सुंदर भावों का संचार भगवान राम जी के अंतर्गत में हुआ। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम और मजबूत और सुंदर गढ़ किला, जिसको स्वप्न में भी यानी शत्रु भी नहीं जान पा सके, संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और पाप की सेना से कुचल डालने वाले बड़े रणधीर योद्धा हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का यह संगम उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। प्रयागराज का अक्षय वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेने वाली यह छवि गंगा, यमुना और गंगा जी की तरंगें, जिस प्रकार से तरंगों का उन्होंने वर्णन देखा, अद्भुत छवि देखी, संवर के समान जो बार बार आ रही थी और विराजमान होती, जिनको देखकर संपूर्ण
इस जीवन के दुख और दारिद्र्य, इसी प्रकार के भी दुख और दारिद्र्य हमारे अंतःकरण में नहीं रहते हैं। दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्मा पवित्र साधु उस प्रयागराज की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति। और वेद और पुराणों में घाट जो हैं अनेक रीति रिवाज के अनुसार उनके निर्मल गुणगान का रसादन करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का यह प्रभाव, यह अस्तित्व, यह महत्व, यानी महात्मा कौन कह सकता है, उसके वास्तविक सौजन्य को कौन जानता है। ऐसे सुहावनी तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही ने ही सुख की अनुभूति की। और कही शिव लख नहीं सकहीं सुनाई, श्री सुख सीरथ तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बनवागा, कहत महातम अति अनुराग। तो उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोकुल तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाई, उसका पूर्ण वर्णन सुनाया। और उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों के देखते हुए बड़े ही प्रेम से महात्मा कहते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया। और जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है, फिर आनंद पूर्वक सुख पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके पवित्रता के मानकों के अनुसार शिव जी की सेवा पूजा की और विधिवत तीर्थ देवता की पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज ही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाए। तब जो है स्नान पूजन आदि सब करने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि के पास आए। भरद्वाज ऋतु मुनि के पास आने के बाद उन्हें सहर्ष जो है दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज मुनि बड़े ही ज्ञाता और ऋषियों में उन्हीं की महानता थी और वह बड़े ही ज्ञान और शील के भंडार थे। मुनि ने उनको हृदय से लगाया और मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। तो दीन आशीष मुनीश उरो अति आनंद ज्ञान, लोचन गोचर सकुल फलो मनो किए विधि आन। तो मुनीश्वर भरद्वाज जी के आशीर्वाद दिया, उन्हें अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हुई और परमात्मा के दर्शन करके विधाता श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन प्राप्त कर मानो ऋषि ने कहा कि हमारे जो पुण्यों के जो फल को लाकर आँखों के सामने खड़ा कर दिया। यानी हमें अपने तप बल और ध्यान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। कुशल पूछकर मुनि राज ने वन को यानी उन सबको आसन दिए, मान सम्मान किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया और फिर मानो अमृत भरे सुंदर वचनों से अच्छे वचनों से प्रभावित होकर अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए।
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उनका सेवन किया और निषाद राज ने श्री राम जी के उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर करने के से श्री रामचंद्र जी सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचनों में कहा, आज सुफल तब तीर्थ त्यागू, आज सुफल जब लोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हें अवलोकन राज। तब भरद्वाज मुनि के ज्ञान की पराकाष्ठा या उच्चता का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कहा, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग पूर्ण रूप से सफल हो गया है। आज मैं अपने अर्थ धर्म काम मोक्ष की उच्चता को प्राप्त कर चुका हूँ, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन के परिणाम स्वरूप मेरी भक्ति में जो भी भाव थे, उन भक्ति के भाव से भगवान के दर्शन हो गए। आज मेरा जप, योग, वैराग्य पूर्ण रूप से सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय ही सफल हो गया। तो लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु ने के दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। भगवान के अगर दर्शन हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि जीवन में हानि लाभ है, सुख दुख है, जीवन मरण है, इसको त्याग करके धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यानी अपने कर्तव्य निर्वहन का अनुपालन करते हुए इन भावों से, ऐसे भाव जो है भरद्वाज जी के अंतःकरण में व्यापित होते हैं और परमात्मा के दर्शन से उन्होंने कहा कि मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके इस वरदान यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक जो मन है, वचन है, वाणी है, हमेशा आपके मैं शरीर से आपके अंतःकरण में विराजमान रहूँ। क्योंकि जब तक कर्म, वचन और मन में छल, समस्त छलों को छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख की प्राप्ति नहीं होती, वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मुनि भरद्वाज जी के अंतःकरण में इस प्रकार के भगवान रामचंद्र के प्रति जो आस्था, श्रद्धा भाव थे, मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हो गए। भगवान राम ने उनका आशीर्वचन प्राप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र ने अनेकों लीलाओं की दृष्टि से सूक्ष्म व संकुचित हो जाते हैं और अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए भगवान राम अंतर्यामी थे और सर्वशक्तिमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनके सेवा में रत रहते हैं। श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मुनीश्वर, यानी जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र और मुनि भरद्वाज के दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की जो खबर पाकर प्रयाग निवासी, जो प्रयाग में रहने वाले लोग थे, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी, सब श्री रामचंद्र जी के सुंदर यानी पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के
आश्रम पर लोग यानी दशरथ जी के सुकुमार पुत्रों को देखने के लिए सबने भरद्वाज जी के आश्रम में आकर के भगवान राम का दर्शन प्राप्त किया। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। अर्थात इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी ने दोनों परस्पर आपस में विनम्रता का आदान प्रदान किया और अपने भावों का आदान प्रदान किया और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव किया। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के अनेकों इस प्रकार के समाचार को पाकर प्रयागराज निवासी जो ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, मुनि थे, सिद्ध योगी थे और वह और उदासी सब दशरथ जी के नंदन श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हुए और भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करके सब को मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र ने के सौंदर्य की सराहना करते हुए सब थकते नहीं, अपार सुख की अनुभूति होती है। तो भगवान राम ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके ध्यान करके भगवान प्रयागराज को नमन करके और माँ गंगा को नमन करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सीता जी, लक्ष्मण और सेवक जो विशालराज थे उनको साथ में लेकर वह आगे चले। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की समीक्षा है। इससे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों आज 27 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि 8:32 तक रहेगी। उसके बाद जो है आप प्रतिपदा तिथि 5:02 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का संयोग 2:50 तक उसके उपरांत मृगशीर्ष नक्षत्र है। सूर्य आज वृष राशि में प्रवेश करेंगे और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है 10:54 तक। उसके बाद जो है धुति योग है और कर्ण बालव बब 5:02 तक है और हर प्रकार से सुखदायक और फलदायी दिन की कामना आज की जाती है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थ नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में और ग्रीष्म ऋतु का संयोग रहेगा। उत्तराषाढ़ा उत्तर दिशा शूल माना गया है। उत्तर दिशा में जाना यात्रा करना वर्जित माना गया है। अगर किसी को जाना हो तो भगवान केला खा करके घर से निकलना चाहिए, फल खा करके। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात, तो 11:57 से 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:03 से 4:44 तक। अमृतकाल 12 बजे से 1:25 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 3:45 से 5:29 तक अपराह्न। और आज का सूर्योदय की बात करें 5:25 तक सूर्योदय हो जाएगा और सूर्यास्त जो है 7:12 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास का तृतीय मंगल, बड़े मंगल के रूप में यह दिन भगवान हनुमान जी के रामदूत हनुमान की पूजा और
उपवास करने का यह दिन है। मंगल भवन मंगलहारी उमा शैली जगत बुरारी दीन दयाल भी संभारी हरऊ नाथ मंकट भारी। मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमयी हनुमान श्री गुरु चरण सरोजल निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल सौ जो दाय फलचार। बुद्धिहीन गंगानिधि सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पूत पौष नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवास मुकेश। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता अजबदीन जानकी माता। राम रसायन तुल्य पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान दई पर कर पुनि प्रणाम राम काज की नहीं बिना मोहि कहाम। तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना 40 चौपाइयाँ हनुमान चालीसा में हैं। उनका विधिवत पालन करना और उनका पाठ करना, हनुमान जी का स्मरण करना बड़े मंगल में भगवान हनुमान जी और रामचंद्र जी का आपस में मिलन हुआ था मंगलवार को, इसलिए मंगल का दिन बहुत ही शुभ का द्योतक है। इस दिन गरीबों को दीनहीनों को भोजन और भंडारा करने का अनेकों विधान के साथ लोग गरीबों को दीनहीनों को भोजन कराते हैं। और मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी व मंगल देव को समर्पित है। प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। और मंगल जो है शक्ति के संचार का यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, जामवंत की वचन सुहाई सुनि हनुमंत, इस प्रकार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए और माला अर्पित करनी चाहिए। मंगल का अर्थ सुखता का द्योतक माना गया है। इसीलिए अष्ट सिद्धि नव निधि दाता भगवान रामचंद्र ने अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हनुमान को अपना दास सेवक के रूप में माना। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो मंगलवार के दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं, साधक होते हैं, वो आत्म अत्यधिक यानी वफादार होते हैं, कर्मठ होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। और ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इस दिन ही पूजा उपासना समस्त यानी कष्टों को दुखों को दूर करने का, निवारण करने का यह दिन पुण्य माना गया है। यह उपवास रखने का दिन है और तरक्की और साहस का सूचक है। मंगल ग्रह को प्रबल ग्रह कहा गया है। मंगल का शास्त्रों में बहुत ही मान्यता है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना, चमेली का तेल भगवान हनुमान जी पर अर्पित करना, नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का प्रयोग से परहेज करना चाहिए। मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे जो बिगड़े हुए काम होते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी ने पहली बार राम से यानी श्रृंगवेश्वर पर्वत पर ब्राह्मण के वेश में मुलाकात की थी और सुग्रीव से मित्रता करने यहीं से शुरू हुई। माँ जानकी का जब रावण द्वारा हरण कर लिया था तब भगवान राम ने हनुमान की पर कर पुण्य प्रणाम
राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो निष्काम भक्ति और किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षाओं को से रहित अटूट विश्वास और सदा के साथ समर्पण भावों से भगवान हनुमान जी ने रामचंद्र की सेवा की। और दूसरा, हनुमान प्रमुख देव पावरफुल इसलिए कहलाते हैं कि वह सुपरमैन भी कहलाते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ शक्ति भाव होने के परिणामस्वरूप ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हनुमान जी ने बिना रामचंद्र के कार्य को पूरा करने के संकल्प लिया था। और हनुमान जी का यह वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते थे। और सशरीर आज भी भगवान हनुमान विद्यमान है। सृष्टि में जब तक सृष्टि का सृजन रहेगा तब तक हनुमान जी का वास रहेगा। इसलिए भगवान राम जी ने स्वयं जल समाधि प्राप्त करके हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया और वह मानव जीवन से विकसित होकर भगवान यानी ईश्वर लोक को चले गए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने रात में जो है प्रयागराज में विश्राम करने के तदंतर गुरु भरद्वाज जी से, मुनि भरद्वाज जी से मनमोहक बातें की, उनसे परामर्श किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो सीता जी, लक्ष्मण और निषादराज सहित आगे जाने का मन बनाया। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहे हम कहे मग जाही, मुनि मन बिहसि राम सन कहनी, सुगम सकल मग तुम कहूँ पाही। यानी चलते समय जब वह प्रयागराज से आगे चलना उन्होंने शुरू किया, बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए कि हम किस मार्ग का अनुसरण करें, किस मार्ग से आगे जाएं। और जिसके परिणाम स्वरूप मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। तो सब मार्ग आपके लिए सुफल हैं, किसी भी मार्ग का आप प्रयोग कर सकते हैं। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए, 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबहि राम पर प्रेम बारा, सकल कहे मुगदी हमारा। फिर उनके साथ के लिए आगे का मार्गदर्शन करने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में अपार हर्ष की अनुभूति हुई उनको। 50 शिष्य उनकी सेवा के लिए आ गए और सभी का श्री रामचंद्र पर अपार प्रेम। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा लिखा हुआ है, हमने पूरा रास्ता देखा है। इसलिए अवध, वहाँ जहाँ भगवान राम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनको अवध का एहसास होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई सहारा अवलंब उनका नहीं बनता है, सब सहारा उनका स्वच्छंद होता जाता है। मुनि बटो 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब दीने। तब मुनि ने सुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया और जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। और श्री रघुनाथ जी ने करि प्रणाम, ऋषि आय सुपाई, प्रमुख हृदय चले अभिराई। श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम कर ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय से बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरस नारी नर ढाई, होई सनात जन्म फल पाई, फिरहीं दुखित मन संग बसाई। जब वे किसी गांव के पास भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और निषादराज और 4
मुनि पहुँचते हैं, निकलते हैं, तब समस्त जो राह में चलते हुए जो स्त्री पुरुष हैं दौड़कर उनके रूप रंग गुणशील को देखने के लिए आतुर होते हैं और दौड़ दौड़ के आते हैं। वो ईशनाथ जन्म फल पाई। भगवान के इस प्रकार के दर्शन को पाकर के, जन्म फल पाकर के सदा के अनाथ सनाथ हो गए। जिनको कभी भगवान के दर्शनों की कल्पना तक नहीं थी, वह भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। तो फिर ही दुखित मन संग पठाई, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा की बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुन जलो, जो सुनी समस्या। तब उसके बाद यानी तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों जो ब्रह्मचारी भरद्वाज मुनि द्वारा भेजे गए थे उनको विदा किया, और वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। भगवान राम को समर्थ यानी सही रास्ता का अनुसरण करते हुए यमुना जी के पार उतर नहाए जमुन जलो। यमुना में उन्होंने जल में स्नान किया। गंगी च यमुनी गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं, इसमें कहा गया है स्निग्ध। जल में उन्होंने स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की जमुना नदी थी। तो भगवान राम और श्याम रंग की जमुना का एक समान रंग होने पर भगवान की आभा से पूर्ण जमुना का वातावरण अत्यंत ही सौहार्दमय हो गया। सुनत तीरवासी नर नारी। तो जमुना के किनारे रहने वाले जो पुरुष थे, स्त्री पुरुष थे, यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक एक परम सुंदर स्त्री आई है, लखन राम शिव सुंदरताई। और सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन करने के लिए। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देख कर निज भाग्य बढ़ाई, अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। बड़े भाग्यशाली हैं, कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन प्राप्त किए, हम बड़े भाग्यशाली हैं। जब भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं तो इस संसार के धर्म अर्थ काम मोक्षों की प्राप्ति से मानव धन्य हो जाता है। इसीलिए बड़े ऋषि मुनि हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, विचारवान हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। वह भगवान की वास्तविक साक्षात स्वरूप को देखने के लिए और उनकी भक्ति मार्ग से का रसास्वादन करने के लिए अनेकों सालों तक तपस्या करके साधना करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान किस पर क्या कृपा करते हैं। कोई चलते चलते भगवान को देख रहा है, अति लालसा बसई मन माही, नाव गाव बूझ सुखाही, जे जिन मह बस वै बिरज शयाने, तिन करी जुगति राम परिचाले। तब उनके मन में अंतःकरण में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएँ भरी होती हैं, और पर वे नाम गांव पूछते हुए भगवान से संकोच करते हैं कि कैसे हम उनसे नाम गांव और उनकी कुशल पूछें। उन लोगों में जो वयोवृद्धि और सरूर थे उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। तो जो जी की मान मर्यादा को जानते थे उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया कि आखिर ये हैं कौन। सकल कथा तिन सब सुनाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि बने चले पितो आय सुपाई। और ये जो हैं पिताजी की आज्ञा पाकर वन को जा रहे हैं उनके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। और सुनी सभी साध सकल बचताई। यह सुनकर सब लोग दुखित होते हैं, परेशान होते हैं,
और पछताते हैं कि रानी राय कीन भल नहीं। रानी और राजा ने अच्छा यह कार्य नहीं किया। इतने सुकुमार कोमल मर्यादित जीवन से और सुंदर सुकुमार यानी बालकों को इस प्रकार से वन के लिए भेज दिया। वन का परिवेश देख करके वह बहुत ही दुखी हुए और जिस प्रकार से वह मुनि वस्त्र पहन करके मुनि वेश में धारण करके एक राजा के पुत्र किस प्रकार से वन में जा रहे हैं कि अवसर एक तापस आवा। ऐसे ही समय पर इसी अवसर पर एक तपस्वी जो था वहाँ पर अवतरित हुआ आया। तेज पुंज लघु वयस्वावा, तो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का और सुंदर शरीर था। भगवान राम के सामने आया तो कभी अलखित गति वेश विरागी और उसकी गति कभी नहीं जानती, यानी अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। कभी अलखित गति वेश विरागी मन कर्म वचन राम अनुराग। लेकिन वह मन वचन और कर्म से भगवान श्री राम जी का परम प्रेमी था, लेकिन अपना रहस्य नहीं बताता। तो इस तेज पुंज तपस्या के प्रसंग में दोस्तों कुछ टीकाकार जो रहस्यगण हैं वह मानते हैं कि कुछ लोगों ने देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है कि यह लोगों ने अपने तर्क संगत से किया, परंतु यह सभी प्राचीन हमारी कृतियाँ हैं। गोसाई जी तुलसीदास जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, ज्ञाता थे, मानव वेदना के अंतःकरण की बातें जानते थे और पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने से क्या रहस्य है, परंतु यह सेपक तो नहीं है। अर्थात इस तापस को जब कभी अपना अपना उल्लेख करते हैं, उल्लिखित गति कहते हैं उनके बारे में, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है हमारी समझ से, यानी तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी, जो 16वीं सदी में पुनः जिनका अवतरण हुआ। हनुमान जो है कलयुग के अवतारी देवता माने जाते हैं। तो तापस का प्रसंग थोड़ा सा तर्क संगत लगता नहीं है, लेकिन कोई न कोई स्वरूप था, या तो वह भगवान हनुमान जी थे या तुलसीदास जी थे, जिन्होंने 16वीं सदी में आकर के भगवान की मर्यादा का वर्णन किया। तो सजल नयन तन पुलक निजो इष्ट देव पहचान, पर्यों दंड जिमि धरें तलो दशा न जाय बखन। तब अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया। भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने पहचाना और शरीर पुलकायमान हो गया और यह दंड की भांति पर्यों दंड जिमि धरनी तलो, और दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी प्रेम विह्वल दशा न जाए बखान। प्रेम विह्वल दशा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया भगवान राम का। जब उन्होंने बीच में आकर के भगवान राम जी की लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन किए, तो अनेकों इस प्रकार की मायाएं हैं दोस्तों, जो भगवान के रूप में परीक्षा के मापदंड होते हैं, वह हमारे जीवन में अवतरित होते हैं।
भगवान राम के जीवन में भी अनेकों इस प्रकार के रहस्य आए, इस प्रकार की लीलाएँ आई। तो श्री रामचंद्र ने विनती करके चारों ब्रह्मचारी जो थे उनको विदा किया और वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर जब भरद्वाज मुनि ने उनके साथ भेजे थे तो उनको सहर्ष उन्होंने वापस भेजा, लौटाया। तब भगवान रामचंद्र ने यमुना के पार उतरकर सबसे यमुना के जल में स्नान करके पवित्रता प्राप्त की और श्री रामचंद्र ने के शरीर के समान ही श्याम शरीर, यमुना जी का भी श्याम शरीर, दोनों शरीर ऐसे मिलन हुए जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा हो। तुलसीदास ने दोस्तों आत्मा और परमात्मा के मिलन एक ही स्वरूप से जब एक ही स्वरूप का जब आपस में मिलन होता है वही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले जो स्त्री थे, पुरुष थे, नर नारी थे और लोग थे, यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर भगवान राम, सुकुमार नवयुवक, परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना नाम काल भूलकर नाम अपना अपना काम छोड़ छाड़ करके और लक्ष्मण और श्री राम सीता जी के सौंदर्य को देखने के लिए अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा कि हमने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो अनेक मन में परिचय जानने की आकांक्षा सबको होती है, अभिलाषा होती है, बहुत सी लालसाएँ होती हैं। उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव विराजमान हुए और उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर एक दूसरे से वो कहते हैं कि ये वन को जा रहे हैं। तब वो कुछ लोग कहते हैं कि वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने इतने सुकुमार लोगों को वन में भेजा है। लेकिन विधि की रचना को कोई नहीं जान सकता है। भगवान राम की लीलाएँ अपरंपार हैं। उसी अवसर पर यहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज और तेजस्वी था और अवस्था का और अवस्था में छोटा था और सुंदर था, ना रूप परिवर्तन करके आया। वही तापसी जो है, उस तापस्वी के बारे में अनेक प्रकार के रहस्य सामने आए। कोई उनको भगवान तुलसीदास जी का अवतरण बताते हैं, कोई उनको हनुमान जी का अवतरण बताते हैं। तो तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना की। मानव जीवन में अवतीत होकर के एक परिवार में तुलसीदास जी अवतीत हुए। भगवान राम की पूरा ग्रंथ पूरा रामचरितमानस लिख करके उनके मानवता का चेतना बढ़ाने का और अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों को हमारे जीवन के लिए वरदान के रूप में आज भी हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम की अनेकों लीलाएँ हैं। हमारी समझ से हुए तापस जो थे या तो हनुमान जी थे अथवा या तुलसीदास जी, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। तो अपने इष्ट देव को पहचान कर, भगवान रामचंद्र जी को पहचान कर, यानी हनुमान जी भी भगवान राम को अपना इष्ट समझते थे और उसके नेत्रों में जल भराया। और तुलसीदास ने इस प्रकार भगवान राम जी के चरित्र की गाथा गाई, गाथा का वर्णन किया और सशरीर वह पुलकायमान हो गया, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और इसी प्रकार पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया सकता है। भगवान के रूप में दर्शन दे करके वह अस्त हो गया। इस प्रकार आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भगवान राम भरद्वाज मुनि के आशीर्वाद को प्राप्त करने के पश्चात वन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यमुना में पहुँच करके वह यमुना नदी के जल में यमुना नदी और भगवान राम का शरीर का सौंदर्य एक समान है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो रहस्य
का वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है, हमारी चेतना को जगाने वाला है। तापस नाम का जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए, अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए वहाँ पर अवतरित हुआ, यह भगवान रामचंद्र की लीला है। वो यहीं सोई जो राम लीला का कोकरी तरह बढ़ावी शाखा। भगवान का अनेकों लीलाएँ हैं। इन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के सुंदर यश गान और भरद्वाज मुनि द्वारा रामचरितमानस में भगवान राम से जो संवाद होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुनि ने अपने जीवन में जो तप यज्ञ तप तपस्या और भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावों से प्रार्थना करके भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, यही भाव आज के रामचरितमानस में मैं अपनी वाणी को विराम रखते हुए सबके मंगल हो कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।